हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट, कैसे हैं। एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही है। बहुत इजी आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे पता लग रहा है आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव बताए थे। आज हम जो है WH से जो शुरू होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, जो एक बार आप समझ लेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है हु कंपोज्ड दिस पोएम। ये पहला सेंटेंस मैंने इसलिए रखा है सबसे ऊपर क्योंकि कि जब कभी भी हु से कहीं पर भी वाक्य बनता है तो वहां पर हम जो है बाई जो है बहुत पहले ही लगा देते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, बाई हुम करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, बाई हुम करके बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि हमने ये लगाया हुआ है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल भी ना भूलें कि पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद बाई लगता है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये लास्ट में लगना ही लगना है हर एक में। तो लेकिन जहां पर हमारा हु होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, बाई हुम। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बाई हुम। बाई हुम के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि पोएम हमारी एक है तो वॉज लगेगा। बाई हुम वॉज दिस पोएम कंपोज्ड। ठीक है, ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए, हमारा जो है नेक्स्ट वाला सेक्शन है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या है, व्हाई डिड यू ड्रॉ। ठीक है, अब ये हमारे जितने भी हैं, देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म थी तो ये भी हमारा पास्ट में था। ये हमारे पास जब डिड आ गया तो ये भी हमारे पास क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले वॉट का वॉट ही उतार लेंगे। ठीक है, और डिड को वॉज में या वर में बदल देते हैं। काय में बदल देते हैं, सॉरी वॉज में या वर में हम उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कैसे बदलेंगे इसको, वाई डिड यू ड्रॉ, वाई सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज, वॉट वॉज। ठीक है, वॉट वॉज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, और सॉरी वर्ब ड्रॉन। ठीक है, वॉट वॉज इसकी जगह आ गया, ड्रॉन यहाँ आ गया, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, और बाई यू कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं था, सॉरी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था तो हम उसको सब्जेक्ट में ले लेते, लेकिन इसमें वो चीज हमारी नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो मैं कहना ये चाह रही थी कि देखिए इसमें व्हाट डिड यू ड्रॉ। ठीक है, इसमें आपको यहाँ सब्जेक्ट दिखाई, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, वॉट का वॉट आ जाएगा, डिड आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई और उसके बाद यू। हमारा अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो यू भी चल जाता है। अब अगला देखिए, Why did she hit you। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, why। ठीक है, अब डिड को जो है हम किस में बदलेंगे, वॉज में या वर में, लेकिन चूंकि हमें यू को सब्जेक्ट बनाना है तो यू के साथ जो है हमारा वर लगता है। ठीक है, वर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई वर यू। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, हिट की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिट ही होती है। क्या होती है, हिट ही होती है। हिट, वाई वर यू हिट, और उसके बाद बाई, और उसके बाद हमारा आ जाएगा हर। बहुत ध्यान से आप एक बार और देख लीजिए। ठीक है, वाई डिड शी हिट यू, तो कैसे लिखेंगे, वाई डिड को वर्ब में चेंज कर देंगे, यू को स्टार्टिंग में ले लिया हमने, उसके बाद हमने हिट की ये थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फर्स्ट भी यही होती है और सेकंड भी यही होती है। तो हिट बाई हर, शी को हमने किस में बदल दिया, हर में बदल दिया।
अब बच्चे जो नेक्स्ट जो नीचे वाला सेंटेंस है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है। इसमें देखिए वाई के बाद शुड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शुड लगा हुआ है। वाई शुड वी पोस्ट दिस कार्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मॉडल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडल्स कहलाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये आ जाएगा तो हमारे बच्चे हैं वो थोड़े बहुत कंफ्यूज जरूर होंगे। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे? पहले हम इसको क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। ठीक है, वाई का हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी WH वाले हैं हमें उसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही उतार के रख देना है। ठीक है, समझ में आया? अब ये देखिए वाई आ गया। वाई के बाद हमें क्या करना है? शुड। वाई शुड। ठीक है, इतना हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखना है ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस कार्ड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो हमें क्या लाना है? दिस कार्ड। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है? फ्लिप करना है। ठीक है, तो हमें अब क्या लिखना है? दिस कार्ड। बच्चों दिस की जगह हम दिस कर लेते हैं। वाई शुड दीज कार्ड्स, क्योंकि यहां पर कार्ड्स है ना तो दिस गलत हो रहा था, तो हो गया दीज कार्ड्स। ठीक है, अब जो मेन बात है वो ये है कि जहां कहीं भी आपके मॉडल्स होंगे वहां आपको बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? वाई शुड दीज कार्ड बी पोस्टेड। बी पोस्टेड और बाकी का बिल्कुल सेम, बाई अस। ठीक है, ये हो गया बाई अस। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके का एक आध सेंटेंस मैं आपको और समझा देती हूँ। पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब हमने थोड़े से मॉडल्स वाले और ले लिए है ना, जैसे कि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे से समझ सके। देखिए जैसे इसमें है वेयर विल यू कॉल हर। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या आ गया? विल आ गया। ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो वही है, सबसे पहले वेयर का हम वेयर ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद विल लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमें जो है सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हर है यहाँ पर, हर को क्या कर देंगे हम? शी। ठीक है, शी के बाद क्या लगाएंगे? बी। फिर क्या लगाएंगे? कॉल्ड, और उसके बाद लगाएंगे बाई, और उसके बाद लगाएंगे यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैसिव। सिर्फ इसमें हमें एक बी ऐड करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, और मुझे पता है आजकल के बच्चे, हम सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, हाउ कुड शी फॉरगेट मी। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, हाउ कुड। ठीक है, उसके बाद मी को आई। ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगेटन, और उसके बाद बाई, और उसके बाद हर। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे WH वालों से स्टार्टिंग हमने की थी। ठीक है, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले भी और इंट्रोगेटिव वाले भी सीख लिए हैं। आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप जो है एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, और कम से कम 10 सेंटेंस जो है उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप नेट से निकाल लीजिए, 10 सेंटेंस बनाइए, और उसके बाद उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वहीं पर ही। तो फिर ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने सही किया है या गलत किया है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे एंड होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, इजी लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनके मतलब का ये है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे कि कोई सीरीज़ आपकी
ना टूटे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।